वर्तमान समय में मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की शॉर्टेज देखी जा रही है। दरअसल कोरोना के चलते लोग व्हाट्सएप ज्ञान और कई अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाकर अनचाही दवाइयों को संग्रहित कर रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते कई दवाइयों की काफी शॉर्टेज हो गई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन से जुड़े तकनीकी सामानों की भी इन दिनों डिमांड बढ़ गई है। भाप लेने से लेकर ऑक्सीजन देने के उपकरणों की भी मांग मेडिकल स्टोर पर लोग करने लगे हैं। मेडिकल संचालक पृथ्वी सिंह वर्मा का कहना है कि जिस अनुपात में मांग बढ़ रही है, उस अनुपात में आपूर्ति आगे से नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्राहकों को खाली हाथ भी कई बार लौटना पड़ता है और जैसे ही दवाइयां उपलब्ध होती हैं, वे लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सप्लाई बिल्कुल कम है। हर कोई जना घर में ही संग्रहण करने लग गया है। हर किसी के पास व्हाट्सएप का ज्ञान आ रहा है और वो दवाई आती यूज़ कर रहा है। कुल मिला के ऑक्सीजन सिलेंडर हर कोई जना घर में रखा है, मगर ऑक्सीमीटर जो उसके लिए चाहिए ऊपर से और फिर ऑक्सीजन मास्क चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेके आ रहा है, निम्बाड़ा जाके भरा के भी ला रहा है, मगर कुछ प्रशासन जो है वो टोटल इसके अंदर हेल्पलेस हो गया है। यदि वो चाहे तो सब नर्सिंग होम के अंदर सिलेंडर पहुँचा सकता है, रोज़ सुबह शाम 20-20, और वहाँ पे कम से कम 200 लोगों को रोज़ ऑक्सीजन मिल सकती है। कम से कम पूरी, और जितने भी हॉस्पिटल हैं नीमच के, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, हर डॉक्टर लोग सेवा दे रहे हैं। यदि केवल 20 सिलेंडर हर नर्सिंग होम को सुबह और शाम प्रशासन दे दे तो उनका पूरा सेटअप है, पूरी ऑक्सीजन लाइन लगी हुई है। हर किसी को घर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। हर जना ऑक्सीजन सिलेंडर घर रखेगा, 20 जने को 20 जने की ऑक्सीजन मिलेगी। 20 सिलेंडर चला जाएगा तो 200 लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी दिन भर में, और वो चीज़ हो सकती है। प्रशासन चाहे तो, प्रशासन चाह नहीं रहा है, या तो उनके पास मैनेजमेंट नहीं है जो बहुत वीक है, या उनको पता है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई दवाइयों की भी कमियां, दवाइयाँ बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। आने वाले समय में दवाइयाँ और शॉर्ट हो जाएगी। जो बेसिक ड्रग्स है, जो कोरोना के अंदर या वायरल या निमोनिया में यूज़ हो रही है, वो दवाइयाँ नहीं है। IV फ्लूइड नहीं है, NS100 ml नहीं है, IV सेट नहीं है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। आगे से जो माल आ रहा है उसके रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं। 3 गुना 4 गुना आइटम रेट हो चुके हैं सर्जिकल के। उसका इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि चाइना ने सब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। 90% जितने भी इक्विपमेंट्स है वो चाइना ही सप्लाई करता है, चाहे रॉ मटेरियल में करे या उसको असेंबल करके इंडिया में लाया जाए। तो कॉस्टिंग जो होती है वो चाइना के ऊपर डिपेंड रहती है। चाइना ने भी पूरा एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। आगे आने वाले 10 दिन में और क्राइसिस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग रहे। जो उसको सिम्टमेटिक आ रहा है उसका ट्रीटमेंट ले डॉक्टर से, और उसको फ्री रहे। अपने आहार का और अपने जो नॉर्मल वर्कआउट का है उसका ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं करना है। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म करें। ये जो फ्लो है ये ख़त्म हो जाएगा आने वाले 15-20 दिन के अंदर। पैनिक नहीं होना है। आपका नाम? मेरा नाम पुनीत वर्मा। जैसे जो कोविड के अंदर आ गए हैं और जहाँ कोविड केयर सेंटर पर इलाज चल रहा है, विशेषकर और दूसरे मेडिकलों पर जो पर्ची आ रही है उसमें जो दवाइयाँ वहाँ नहीं मिल रही हैं, दूसरे मेडिकलों पे लेने आ रहे हैं। वर्तमान में नॉर्मल सलाइन, LR, IV सेट और डेक्सोना और ऐसी जो चीज़ें अभी लाइफ सेविंग ड्रग हैं, ये वो मिलना मुश्किल हो रहे हैं। और बड़ी बड़ी जगह भी ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ से भी बहुत कम माल आ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं आने वाले टाइम में इसका क्राइसिस नहीं हो जाए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग है और ये मिलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इनकी कीमत बहुत कम है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। IV शिविर वगैरह का जो व्यवस्था सरकार कर रही है वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो दूसरी अदर ये दवाइयाँ हैं जो सपोर्टिंग लाइफ सेविंग है, ये मिलना मुश्किल हो रही है। वर्तमान में डेक्सट्रोज 5%, नॉर्मल सलाइन, ऐसी LR, ये चीज़ें भी लगना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन इसकी सप्लाई भी बहुत कम है। वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह, मास्क तो आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं, वो भी काम चला रहे हैं मास्क का। क्या वे सर्जिकल मास्क ही काम में आ रहे हैं, और वो तो अवेलेबल है और मिल रहे हैं। और लोगों ने निजी बनाकर भी बेच रहे हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। इसकी आपूर्ति तो हो जाती है, लेकिन विशेषकर इंजेक्शन और IVs, उनकी समस्या आगे और आने वाली इसे संभावना बन रही है। कल एक परिजन ऑक्सीजन मास्क की कह रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क, हाँ, ऑक्सीमीटर भी बहुत कम मिल रहे हैं, और ऑक्सीमीटर के बाद विशेष करके ऑक्सीजन के ऊपर लगाने वाली मशीन है वो नहीं मिल रही है। उसके लिए लोग बहुत मतलब इतनी क्राइसिस है, उनको कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और जिनके पास थी उन्होंने ऊँचे दामों में दूसरी जगह बेच दी। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहिए? ऐसी स्थिति में यह है कि शासन को अपने सर पर रेड क्रॉस के माध्यम से वहाँ दिलवाना चाहिए। जब वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे तो लगाएगा कैसे? खाली ऑक्सीजन सिलेंडर से तो उसका काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने अवेलेबल कर देना, उसके ऊपर की जो एसेसरीज है वो भी उपलब्ध करानी चाहिए।